सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कुल श्लोक 29। भाग 20। श्लोक 7 से 12 तक सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा। श्लोक 7 अध्याय 5। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विषय, निष्काम कर्म योगी कर्म में लिप्त नहीं होता। अनुवाद, जिसका मन आत्मसंयमी है, जो जितेंद्रिय और हृदय से शुद्ध है, तथा ऐसा कर्मयोगी जिसका आत्मा सब भूतों का आत्मा है, वह कर्म करके भी अनासक्त रहता है। चिंतन। मनुष्य कर्मयोगी कब बनता है? जब उसके मन की सारी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं तिरोहित हो जाती हैं। मन में कोई लगाव नहीं है, तब उसका हृदय पवित्र हो जाता है। हृदय के साथ साथ मन भी निर्मल हो जाता है। मन में कोई विकार नहीं रहता, किसी के प्रति द्वेष मोह नहीं है। इंद्रियां भी अपने विषयों से मुक्त हो जाती हैं, वे अलग थलग पड़ जाते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति जो मन, हृदय, इंद्रियों और शरीर में पूरी तरह से शुद्ध है, वह कर्मयोगी बन जाता है। ऐसे कर्ता का मन उसके वश में रहता है। यह भटकता नहीं है, उदास नहीं और खुशी से उत्साहित नहीं। यह पूरी तरह स्थिर हो जाता है। वह अपने आप पर नियंत्रण रखता है। उसे नश्वर भौतिक सुखों से कोई लगाव नहीं है। उसके मन में एकमात्र सर्वोच्च सत्ता बसी हुई है कि परमेश्वर उससे केवल अच्छे और महान कार्य ही लेता है। इंद्रियों और शरीर की कोई चेतना नहीं है। एकमात्र दैवीय शक्ति अपने शरीर के माध्यम से इस धरती पर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती रहती है। वह इसलिए कि उसमें और इस जीव जगत में कोई भेद नहीं है। इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की आत्मा और इसकी आत्मा एक हो गई है। आत्मबोध, वह भेद पूरी तरह से चला गया है। यह मेरा है, वह उसका है, यह द्वैत मन में एक तिल भी नहीं बचा। मन में यह भाव जागृत हो जाता है कि सारा संसार मेरा है और मैं इस संसार में रह रहा हूँ। यदि कीट चींटी को भी लग जाए तो उसकी पीड़ा उसके हृदय में उठती है। यदि बेलों पर घाव किए जाते हैं तो उन घावों का प्रभाव हृदय में महसूस होता है। इसलिए वह किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन किसी को दर्द और पीड़ा कैसे दे सकता है। इसलिए वह अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वह इस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ही करता रहता है, क्योंकि इस दुनिया और परमपिता परमात्मा के बीच का अंतर उसके दिमाग से हमेशा के लिए चला गया है। वह ईश्वर में लीन है, उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए वह एक सच्चा कर्मयोगी बनता है, एक आदर्श ईश्वरीय भक्तों से बनता है। इसलिए वह शरीर के साथ जो भी कर्म करता है वह उसे स्पर्श नहीं करता, वह लिप्त नहीं होता है, वह उन कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। भले ही वह सब कुछ परमपिता परमात्मा की तरह करता है, फिर भी वह उन कार्यों से अलग रहता है, तटस्थ रहता है, स्वतंत्र रहता है। बोध। जब तक व्यक्ति को कर्म और कर्मयोगी के बीच सटीक अंतर का पता नहीं चलता, तब तक वह कर्म योग की ओर नहीं बढ़ सकता। जब तक उससे पहले यह पक्का अनुभव नहीं हो जाता कि सारा संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, तब तक उसका मन इंद्रियों, शरीर, सुख दैख के मामलों से अलग नहीं होगा। इसलिए उसका मन भी इन सांसारिक सुखों में ही अटका रहेगा। मैं उनके अपने विषयों से भर जाऊंगा, सारी साजिशें उसी पर टिकी रहेंगी। इससे वे मुक्त नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति जीवन के एक एक कटु मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है और उस अनुभव से उसे उन सुख दुखों की व्यर्थता का बोध होने लगता है, तभी वह मुक्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। तब वह परम आत्मा परमात्मा को याद करता है। तब वह अपने जीवन में सांसारिक कर्मों को त्याग कर दिव्य कर्म करने लगता है और ईश्वर के समीप जाने का प्रयास करता है। साथ ही वह कर्म साधना से कर्मयोग में प्रवेश करता है और वास्तविक कर्मयोगी बनने लगता है। जब इस जीव के प्रति उसकी आसक्ति उसके मन से पूरी तरह से हट जाती है, तभी वह पूर्ण कर्मयोगी बनता है। तब उसका मन, हृदय सभी मामलों और प्रलोभनों से शुद्ध हो जाता है। वह पवित्र हो जाता है। वह मुक्ति और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। श्लोक 8 और 9 अध्याय 5। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् प्रल्पन्विसृजन्ग्रहणन्निमिषन्निमिषन्नपि इंद्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। विषय, सांख्ययोगी के लक्षण। अनुवाद, जिस प्रकार सांख्ययोगी तत्वदर्शी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, जल पीता और यहाँ तक कि आंखें खोलता भी है, उसी प्रकार सब इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी हुई हैं। निसंदेह यह मान लेना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। चिंतन। यदि एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो वह निषेचित होता है और उस बीज से मिट्टी में एक पौधा अंकुरित होता है। वहां एक वृक्ष का जन्म होता है, एक पेड़, एक झाड़ी पैदा होती है। वहीं से उनकी जीवन यात्रा शुरू होती है।
फिर उसके वृद्धि के लिए उसकी रसद टूट न जाए, उसके बाद उसे निषेचित करने और बार बार पानी पिलाने की जरूरत होती है। वायु, प्रकाश प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। फिर यह आसमान में छलांग लगाता है। यह अपने गुणों के अनुसार बढ़ता रहता है। पौधों का यह नियम सभी जीवित चीजों पर लागू होता है। मनुष्य उससे अलग नहीं है, उस पर भी यही नियम लागू होते हैं। मनुष्य जब एक बार मां की कोख से जन्म लेता है तो वहीं से उसके जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। इस खुली दुनिया में उसका शरीर बढ़ने लगता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा के पड़ावों से उसकी यात्रा निश्चित है। लेकिन उसके लिए उसे जिस अन्न जल की आवश्यकता है उसे उपलब्ध कराने का कार्य प्रकृति कर रही है। लोग सोचते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, औरों को जीवन दे रहा है, लेकिन यह मनुष्य का भ्रम है। मनुष्य केवल अपनी सुविधा के लिए एक दूसरे से चिपके रहते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक रसद इन पंचमहाभूतों द्वारा मनुष्य और इस जीवन रूप को प्रदान किया जाता है। पौधों से लेकर मनुष्यों तक को उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व इन्हीं पंचमहाभूतों द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी जीव, उनके शरीर इन पंचमहाभूतों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से विकसित होते रहते हैं। जन्म भी उन्हीं से आते हैं और अंततः उनमें लयबद्ध हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जीवन का सारा खेल पंचमहाभूतों का है। वही सृष्टि रचते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। एक जीवन दूसरे जीवन का निर्माण करता है। इसमें जीवन का कोई योगदान नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। जो कुछ घटित होता है और टूट जाता है वो इन्हीं पंचमहाभूतों का चमत्कार है। यह उनका खेल है। जिस व्यक्ति को यह बोध हो जाता है, जिसे यह बोध हो जाता है, वह शीघ्र ही अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वही ज्ञानी बनता है, वही सांख्य योगी बनता है। वह वही है जो इस प्राकृतिक चक्र की पहेली को सुलझाता है। फिर वह स्थितप्रज्ञ बन जाता है, तटस्थ हो जाता है। वह पंचमहाभूतों के इस खेल को तटस्थता और वैराग्य से देखता रहता है। तब सांख्ययोगी तत्वदर्शी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, जल पीता और आंखें खोलता है। ये सब इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी हुई हैं। संदेह मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोध, लोगों को बड़ा भ्रम है कि हम करते हैं, मैं करता हूँ, लेकिन वह खुद कुछ नहीं करता और न कुछ कर सकता है। कुछ भी हो, यह सब प्रकृति करती है। वह प्रकृति दिव्य है, यह भगवान की देन है। जैसे ही हम भोजन और पानी का सेवन करते हैं, यह अपने आप पच जाता है। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस दैवीय प्रकृति से इस धरती पर जीवन का यह खेल चल रहा है। यह उठता है, मिट जाता है, फिर से बनाता है, फिर से गायब हो जाता है। यह परिवर्तन दैवीय निर्देशों के अनुसार स्वतः होता है। उसके लिए भगवान को और कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अज्ञानी प्राणी, अज्ञानी लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसे यह मान लेना चाहिए कि यहाँ प्रत्येक जीव, प्रत्येक क्रिया उस परमात्मा के आदेशानुसार, उसके बनाए नियमों के अनुसार हो रही है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और न ही कुछ कर पाएंगे। इसे समझ लेने से हमारा भ्रम दूर हो जाता है, सिद्धि का भाव खो जाता है, मन में अहंकार दूर हो जाता है। फिर प्रकृति के नियमों के अनुसार, इस प्रकृति के नियमों के अनुसार मनुष्य कर्म करने लगता है, आचरण करने लगता है। श्लोक 10 अध्याय 5 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्सा। विषय, भगवदार्थ कर्म के वियोग पर पद्मपत्र का दृष्टांत। अनुवाद, जो मनुष्य आसक्ति को छोड़कर अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप में लिप्त नहीं होता। चिंतन, किसी भी कार्य को करने के दो तरीके होते हैं। एक कर्म आसक्ति द्वारा किया जाता है और दूसरा कर्म बिना आसक्ति के किया जाता है। मुंह से जो कर्म बनता है उसके पीछे स्वार्थ, लक्ष्य, इच्छा होती है। आम आदमी इसी तरह के कर्म करता रहता है। बिना स्वार्थ, इच्छा के वह कोई कर्म नहीं करता, तो वह कई तरह के जुनून में शामिल हो जाता है। वासनाएं पापों की ओर ले जाती हैं। अप्राकृतिक कार्य करने के लिए विवश करना, भावनाएं खराब होती हैं। ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। जानवरों के बीच और उनके बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। वे जानवरों का जीवन जीते हैं। वे उन वासनाओं से एक पग भी ऊपर नहीं उठते। इसके विपरीत वे उन वासनाओं, उन पापों की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। गहरे चलते रहो। ऐसे लोग स्वयं तो सदैव यातना, कष्ट सहते हैं, पर उसका परिणाम भी उन्हीं के सानिध्य में रहने वाले लोगों को भुगतने को विवश होना पड़ता है। उनके पास कोई नैतिकता, अनुशासन, लक्ष्य नहीं है। केवल वासना में ही ये जीवन भर डूबे रहते हैं। ये कामी लोग निरंतर बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। जैसे सुअर जैसे नालों और गधों को केवल घास ही फूंकना अच्छा लगता है। उन्हें यह मीठा लगता है।
लेकिन जो इस मानव जीवन का मूल्य जानता है, इसकी विशिष्टता को जानता है, वह इन सभी जुनूनों से अलग रहता है। वह अपने जीवन में कदम दर कदम सुधार करता रहता है, जीवन को अनुशासित करता है। वह हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि अधिक पवित्र जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि उसने अपना शरीर भगवान को अर्पण कर दिया है। उनका मानना है कि वह जीवन में जो कुछ भी करते हैं, बहुत ही शुद्ध और पवित्र भावना से करेंगे। यह एक मजाक है, इसलिए वह अपने हाथों से किए जाने वाले हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझेगा। इसलिए उसे उस कर्म में रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होती। चूंकि हर कर्म को ईश्वर का कार्य समझा जाता है, इसलिए उस कर्म में कोई दोष नहीं है, इसमें कोई लगाव नहीं है, इसमें कोई वासना नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। इसलिए उस पात्र का हर कर्म पवित्र होता है। उस कर्म को पाप का स्पर्श भी नहीं होता, इसलिए वह मनुष्य समान रूप से पवित्र, शुद्ध और सदाचारी है। वह पानी में कमल के पत्ते की तरह पाप में लिप्त नहीं होता है। बोध: जब हम शुद्ध, पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, तभी हम पापी, अनैतिक जीवन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग व्यसनों और वासनाओं से खुद को बचाते हैं। ये लोग एक शब्द के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा लाभ क्यों न हो। उनका कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है। वे हमेशा एक शुद्ध, सात्विक जीवन जीते हैं। वे संसार की किसी वस्तु के मोह में नहीं पड़ते। उनका मानना है कि इस दुनिया में एक ईश्वर से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसलिए वह सभी आकर्षक चीजों को त्याग देता है और केवल एक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। वहीं उसे अपनी संतुष्टि मिलती है, आत्मा सुख में खो जाता है। इसलिए संसार का कोई भी पाप उसे छू नहीं सकता। उनका मन बड़ा पवित्र हो जाता है। ऐसे कर्ता के सिर पर ईश्वर की करुणा होती है। भगवान हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं। वह हमेशा उसका ख्याल रखता है। श्लोक 11 अध्याय 5। कायेन मनसा कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। विषय: योगी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अनुवाद: कर्मयोगी केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर को आसक्ति रहित छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। चिंतन: जीवन कर्म है। कर्म के बिना जीवन नहीं चलेगा। जीने के लिए कुछ करना पड़ता है। कर्म नहीं किया तो जीवन नहीं चलेगा। कीड़े से लेकर चींटी तक सभी जीवों को जीवित रहने के लिए कर्म करना पड़ता है। आपको चलना होगा, लेकिन अलग अलग स्वभाव वाले कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मनुष्य जितना हो सके उतना मुफ्त में जीने की कोशिश करता है। सभी पशु पक्षी अपने आप उड़ने, चलने और अपने भोजन की तलाश करने लगते हैं। वे अंत तक किसी पर निर्भर नहीं रहते। किसी से उम्मीद मत करो। लेकिन मनुष्य हमेशा अपने उत्तराधिकारियों, आने वाली पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश करता है। यह इस आदर्श को रखने की कोशिश करता है कि कोई कैसे अगली पीढ़ी के सामने आराम से बैठकर खा सकता है। उसके लिए वह बहुत से पाप करता है, बहुतों का मुंह लूटता है। यहाँ उन वारिसों, रिश्तेदारों के लिए उनका प्यार, स्नेह, करुणा आती है। संसार कितना भी कष्ट सह ले, चाहे कितनी ही यातना सहे, पर मेरे वारिस बिना कुछ किए सुख से रहेंगे। इन्हीं वारिसों की चिंता में हर एक मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो वारिस भी अपंग हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। उन्हें जरा सी मेहनत की आदत नहीं होती। फिर बैठे बैठे खाने पीने की आदत से रोगी हो जाते हैं। उनका जीवन काल बढ़ने के बजाय घटता जाता है। प्रकृति कहती है चलो चलो, खाओ पियो, मौज करो, लेकिन आगे बढ़ो। बिना हलचल के शरीर भोजन को ठीक से पचा नहीं पाएगा। यह फिट नहीं होगा। शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। शरीर की कोशिकाएं कमजोर हो जाएंगी। शरीर रोगी और अस्वस्थ हो जाएगा। फिर वैकल्पिक रूप से यह अनेक रोगों का भंडार बन जाएगा। यह अल्पकालिक होगा, लेकिन फिर भी लोग अपना आलस्य नहीं छोड़ते, हिलते नहीं, व्यायाम नहीं करते। खाने पीने, बैठने से वे बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, पर साधारण चलने फिरने का अच्छा भाव उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस बैठकर खाते हैं। भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को जीवन का एक रहस्य बता रहे हैं। भगवंत कहते हैं, कर्मयोगी केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर को छोड़कर, स्वार्थ को छोड़कर हृदय की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म कभी किसी को विफल नहीं करता, लेकिन एक सच्चा कर्मयोगी स्वयं सुखी, स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करता है और अपने आचरण से आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपने और अपने वारिसों और रिश्तेदारों के प्रति दया की भावना को त्यागे बिना मोह नहीं छूटता। आत्मा आसक्ति इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर की ओर से उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले अगर आप खुद को साधना चाहते हैं, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर को नियंत्रित करना चाहिए।
तभी मैं दूसरों को आसानी से इस तरह बता पाऊंगा। उन्हें कर्मयोगी भी बनाया जा सकता है। बोध, इस स्वार्थ के कारण हम अपने जीवन में कितनी भयानक गलतियां कर बैठते हैं, इसका हमें शीघ्र ही आभास नहीं होता। जब हम अपने मन, इंद्रियों, बुद्धि और शरीर का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं और उन्हें नियंत्रित नहीं करते हैं, तो हम खुद को अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इससे आत्मग्लानि, आसक्ति और स्वार्थी जीवन जीने की आदत पैदा होगी। तब हम परतंत्र, आलस्यपूर्ण जीवन अपनाकर संसार के लिए बोझ बनकर रहेंगे। ऐसा स्वार्थी, आलसी व्यक्ति कभी भी कर्मयोगी नहीं बन सकता। जो अपना कर्म ठीक से नहीं कर सकता, वह आसक्ति से मुक्त होकर दूसरों को क्या देगा। ऐसे लोग जीवन भर दूसरों पर बोझ बनकर जीते हैं और दुनिया को भी उसी सिद्धांत पर चलना चाहिए ताकि वे दुनिया में आदर्श हों। रुगण मन, रुगण शरीर के साथ वे स्वयं को बिगाड़ते रहते हैं और दूसरों के जीवन को भी बिगाड़ते और नष्ट करते रहते हैं। श्लोक 12 अध्याय 5। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। विषय, कर्म के त्याग के माध्यम से शांति और कर्म के प्रति प्रतिबद्धता। अनुवाद, कर्मयोगी अपने कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है और कामी मनुष्य कामनाओं के आवेग के कारण फलों में आसक्त हो जाता है। चिंतन, मन की दो अवस्थाएं हैं, बद्ध और मुक्त। यदि मनुष्य संसार से जुड़ा है तो वह इससे बंधा हुआ है। उसके विचार उसे बांधते हैं। जीवन बन जाता है कारागार, कालकोठरी। मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता उसके विचारों में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे रहते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति के लिए विशेष महत्व रखता है। तेज दिमाग वाले लोग दुनिया की पीठ पर कहीं भी खुशी से रहते हैं, लेकिन जो लोग इच्छाओं और सुखों से जुड़े होते हैं उनकी कई सीमाएं होती हैं। लेकिन जो लोग मौजूदा हालात के मुताबिक जीने को तैयार हैं, वे कभी भी ऐसे बंधन में नहीं फंसते। उनके लिए सुख दुख दोनों समान हैं। वे जीवन के मध्य में होते हैं। भले ही उनके जीवन में खुशी हो, वे उस खुशी से उत्साहित नहीं होते हैं, और दुख भी आए तो उस दुख से विचलित नहीं होते, परेशान भी नहीं। वे हमेशा जीवन के केंद्र में होते हैं। बाईं ओर बहुत दूर न रहें और दाईं ओर बहुत दूर न जाएं। इसलिए इनका जीवन संतुलित होता है। इसे सच्चे कर्मयोगी कहलाते हैं। उन्हें जीवन में कुछ मिले या न मिले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कर्मों की स्थिति है तो भी सुख और न मिले तो भी सुख। इसलिए ये अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उससे किसी लाभ या फल की आशा भी नहीं रखते। उनका मकसद उस काम को करने में मजा आता है। उनके अनुसार कर्म करने से सुख मिलना ही वास्तविक फल और लाभ है। वे बाद के परिणाम, लाभ के बारे में नहीं सोचते। ऐसी वैराग्य, निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म का फल उन्हें स्वतः ही प्राप्त होता है, विशेषकर अनंत काल तक। परंतु जैसे जैसे कर्ता के विचार फल की अपेक्षा में आसक्त हो जाते हैं, वैसे वैसे उनके कर्म स्वार्थी प्रवृत्ति अर्थात आसक्ति से शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बेचारे अधमरे हो जाते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और चूंकि उनके काम की शुरुआत नकारात्मक होती है इसलिए वे उसका आनंद भी नहीं ले पाते हैं, और इसलिए वह काम स्वस्थ नहीं हो पाता और उनके हाथों से टिकाओ। फलस्वरूप उन्हें ऐसे अधूरे कर्म का अधूरा फल मिलता है, कार्य भी अधूरा। तो एक सच्चे कर्मयोगी को एक कर्म से 3 लाभ मिलते हैं। एक तो उस कर्म को करने का आनंद, दूसरा उसका फल, और तीसरा उससे मिलने वाली संतुष्टि अर्थात परमात्मा की शांति। कामना के आवेग से फल में आसक्त रहने वाले कामी पुरुष को ये लाभ प्राप्त नहीं होते। बोध, इच्छाएं मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाती हैं, वे उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन जो लोग कर्म के रहस्य को जानते हैं वे अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। उसमें कोई अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वह प्रत्येक कर्म को उस परमपिता परमात्मा का कार्य समझकर कार्य करता है। ऐसा कर्मयोगी वास्तव में निष्काम कर्म के महत्व को जानता है और इस प्रकार उसे उस कर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्म को करने से तिगुना लाभ होता है, एक सुख, दूसरा फल और तीसरा मन की शांति। यह वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने जीवन में हर कर्म किया हो। सामान्य व्यक्ति प्रत्येक कार्य केवल लाभ हानि के बारे में सोचकर करता है, इसलिए उसे अपने जीवन में वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर हम समाज में सफल लोगों को देखें तो हमें यह अंतर तुरंत नजर आएगा। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बिना सोचे समझे अपने कर्म करते हैं, वे अपने जीवन में उन लोगों की तुलना में अधिक उन्नति करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म करके हर कर्म का तिगुना लाभ लिया है। अब तक 5वें अध्याय के श्लोक 7 से 12 में सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा का वर्णन किया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।